इस वक्त का जो 50,000 रुपया बकाया है हमें वो इसी 2 महीने के अंदर चाहिए। ये हमारा हक है, हमें चाहिए। आप हमें मजबूर ना करें। ईंट का जवाब पत्थर से देना भी हमें हुक्म है, हक पे खड़ा होना भी हुक्म है। तो फिर हम वो सारी की सारी चीजें जो हमें हुक्म दिया गया अल्लाह ताला की तरफ से, तो फिर हम उन सब की तरफ जाएंगे, चाहे उसको गैर जिम्मेदारी कहें चाहे जो कहें, हमें परवाह नहीं है उसकी। सीएम केपी की लोड शेडिंग का मसला हल करने के लिए विफाक को 15 दिन की मोहलत। सूबाई असेंबली में खिताब में बोले, मुल्क की बिजली ऑन ऑफ करने का बटन खैबर पख्तूनख्वा के पास है। बिजली का मसला 15 दिन में हल ना हुआ तो बिजली का बटन ऑन ऑफ मैं खुद करूंगा। मुझसे बात ना की तो पेस्को हेड ऑफिस टेक ओवर करके दिखा दूंगा। अपने सूबे की आवाम के लिए चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। चोर कौन है दुनिया जानती है। आपका जोर कश्मीर में देख लिया। कश्मीरियों के सामने एक दिन में हुकूमत की हवा निकल गई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम निकल आए तो क्या हाल होगा। मुझसे बात किए बगैर किसी का बाप भी मेरे सूबे पर टैक्स नहीं लगा सकता। सूबे को विफाक से 300 अरब रुपए कम दिए गए। हमें इस साल के 50 अरब रुपए 2 महीने में दिए जाएं। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बुशरा बीबी का एहतसाब अदालत के जज पर अदम एतमाद। कहा 15 मई को अडयाला जेल में समाअत थी, किसी ने नहीं बताया। मैं इस केस में कैदी नहीं हूँ, नाइंसाफ़ी की वजह से जेल में हूँ। अदालत की तरफ से कहा गया 15 मई की समाअत मुलतवी हो गई थी। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई वकला के साथ मुशावरत के बाद अदम एतमाद वापस ले लिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सरगोशियों में गुफ्तगू। बुशरा बीबी ने अलग कमरे में बेटियों से मुलाकात की। केस की समाअत के दौरान किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर असखुद नोटिस केस की समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। ऐसा लगता है जैसे किसी खास मकसद के तहत ये किया गया। फैसल वावडा के बाद मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों अरकान ऐवान में बोलते ऐसी गुफ्तगू करने के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों किया। बादियो नजर में तौहीनी अदालत हुई, हमारे मुंह पर आकर तनकीद कर लें। अदालत ने कहा 2 हफ्ते में वजाहत दें, क्यों ना इनके खिलाफ तौहीनी अदालत की कार्रवाई की जाए। मजीद समाअत 5 जून तक मुलतवी। सेलेक्टिव जस्टिस इंसाफ नहीं बददियानती होगी, ये इंसाफ का कत्ल कहलाएगा। मुनसिफ का मिजाज शख्सियात की पसंद नापसंद इंसाफ के असूल पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, नवाज शरीफ के साथ बानी पीटीआई उनकी सरपरस्त अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया वो तारीफ का स्याबाब है। मुकाफात अमल पर नवाज शरीफ पर पाबंदी याद आई। बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में वीडियो हाजिरी देखी तो याद आया नवाज शरीफ की मकरूज तो हमारी अदलिया भी है। बानी पीटीआई के हकूक याद रखने वाली अदलिया माजी के मजालिम का भी अजाला करे। झूठ को बचाने के लिए जजेस और मीडिया पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। फॉर्म 47 के बेनिफिशरी ही जस्टिस बाबर सत्तार पर लफ्जी हमले कर रहे हैं। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब झूठ पर बैठे हैं। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा जिस तरह से मुल्क चलाया जा रहा है मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। अनवारुल हक काकर ने हनीफ अब्बासी को ताना देकर शहबाज शरीफ को पैगाम भेजा। निगरान वज़ीर आज़म के बयान के बाद इस हुकूमत के पास क्या जवाब है। चीफ जस्टिस ने कहा भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला, क्या मुझे फेयर ट्रायल मिल रहा है। हमारा ट्रायल भी नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी के ट्रायल की तर्ज पर हो। सनती तरक्की और बरामदात बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री को कम लागत पर बिजली और गैस की फराहमी यकीनी बनाएंगे। सनती शोबे को दरपेश मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल तलाश किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में हिदायत कहते हैं इंडस्ट्री के लिए टैरिफ रैशनलाइजेशन के हवाले से हिकमत अमली फिलफौर तैयार की जाए। हुकाम सनतों से भी मुशावरत करें। रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के इकदाम पर IMF गैर मुतमईन। हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन, प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर टैक्स का मैकेनिज्म तैयार न हुआ। ज़राए के मुताबिक प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ पर IMF मुत्तफिक। हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त को FBR से मुंसलिक करने के लिए तजावीज़ तलब। नकद लेन देन के बजाय बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करने की तजवीज़। विफाक और सूबों में रियल स्टेट सेक्टर की टैक्सेशन पर हम आहंगी के लिए इत्तफाक न हो सका।
प्रॉपर्टी एजेंट्स का डाटा प्लॉट की खरीदो फरोख्त को बाकायदा एफबीआर में रजिस्टर्ड किया जाएगा। पंजाब में गर्मी बढ़ने पर पंजाब के तालीमी इदारों में छुट्टियों का ऐलान। 1 जून से 14 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। स्कूल 15 अगस्त से मामूल के मुताबिक खुलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 1 जून तक स्कूल के औकात कार भी तब्दील कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक खुलेंगे। जुमे के रोज़ सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक स्कूल खुलेंगे। सिंध में तालीमी इदारों में छुट्टियों के हवाले से चीफ सेक्रेटरी ने आज इजलास बुला लिया। झूठ को बचाने के लिए जजेस और मीडिया पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। फॉर्म 47 के बेनिफिशरी ही जस्टिस बाबर सत्तार पर लफ्जी हमले कर रहे हैं। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब झूठ पर बैठे हैं। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा जिस तरह से मुल्क चलाया जा रहा है मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। अनवारुल हक काकर ने हनीफ अब्बासी को ताना देकर शहबाज शरीफ को पैगाम भेजा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के बयान के बाद इस हुकूमत के पास क्या जवाब है? चीफ जस्टिस ने कहा भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला, क्या मुझे फेयर ट्रायल मिल रहा है? हमारा ट्रायल भी नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी के ट्रायल की तर्ज पर हो। सनती तरक्की और बरामदात बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री को कम लागत पर बिजली और गैस की फराहमी यकीनी बनाएंगे। सनती शोबे को दरपेश मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल तलाश किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में हिदायत कहते हैं इंडस्ट्री के लिए टैरिफ रैशनलाइजेशन के हवाले से हिकमत अमली फिलफौर तैयार की जाए। हुकाम सनतों से भी मुशावरत करें। रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के इकदाम पर IMF गैर मुतमईन। हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन, प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर टैक्स का मैकेनिज्म तैयार न हुआ। ज़राए के मुताबिक प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ पर IMF मुत्तफिक। हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त को एफबीआर से मुंसलिक करने के लिए तजावीज़ तलब। नकद लेन देन के बजाय बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करने की तजवीज़। विफाक और सूबों में रियल स्टेट सेक्टर की टैक्सेशन पर हम आहंगी के लिए इत्तफाक न हो सका। प्रॉपर्टी एजेंट्स का डाटा प्लॉट की खरीदो फरोख्त को बाकायदा एफबीआर में रजिस्टर्ड किया जाएगा। पंजाब में गर्मी बढ़ने पर पंजाब के तालीमी इदारों में छुट्टियों का ऐलान। 1 जून से 14 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। स्कूल 15 अगस्त से मामूल के मुताबिक खुलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 1 जून तक स्कूल के औकात कार भी तब्दील कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक खुलेंगे। जुमे के रोज़ सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक स्कूल खुलेंगे। सिंध में तालीमी इदारों में छुट्टियों के हवाले से चीफ सेक्रेटरी ने आज इजलास बुला लिया। पाकिस्तान ने सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में तुर्कमेनिस्तान को 3-1 से शिकस्त। पाकिस्तान ने पहला और दूसरा सेट जीता। तीसरे सेट में तुर्कमेनिस्तान की टीम कामयाब। पाकिस्तान ने चौथा सेट 25-14 से जीतकर तारीखी फतह हासिल की। कप्तान मुराद जहान, काशिफ नवीद, मुराद खान और मुस्तफिर का शानदार खेल। पाकिस्तानी टीम इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। लगातार 6 मैच जीते। लियाकत जिम्नेजियम में कौमी थी। और T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 खिलाड़ियों के नाम फाइनल। ज़राए के मुताबिक टीम में कप्तान बाबर आजम, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, मोहम्मद इफ्तिखार शामिल होंगे। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर और अब्बास अफरीदी फास्ट बॉलिंग का शोबा संभालेंगे। ऑलराउंडर इमाद वसीम, शादाब खान, स्पिनर इब्रार अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। विकेट कीपर बल्लेबाज आजम खान और उस्मान खान भी टीम में शामिल होंगे। सिलेक्शन कमेटी का कहना है हेड कोच गैरी क्रिस्टन के टीम को ज्वाइन करने के बाद मुशावरत करेंगे। उनकी मुशावरत के बाद हतमी स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच 9 जून को पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूयॉर्क में होगा।